नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक नए वीडियो में। केंद्र सरकार ने अभी अभी देश भर के सभी 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए बड़ी ही सौगात देने की यहां पर घोषणा की है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने 60 वर्ष के ऊपर वाले सभी नागरिकों के लिए बड़ी ही यहां पर सौगात दी है। जी हां दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी 60 साल के ऊपर हो चुकी है, आप एक बुजुर्ग हैं, फिर चाहे आप एक महिला हो या एक पुरुष, तो केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से देश भर के सभी 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को नए बजट 2025 में कई सारी सौगातें दी गई हैं, कई सारे तोहफे दिए गए हैं। फिर चाहे दोस्तों आप देश के किसी भी राज्य में या जिले में रहते हो, तो इन सभी नई सुविधाओं का लाभ सभी बुजुर्ग नागरिक जुलाई 2025 से ले पाएंगे। लेकिन अभी काफी सारे लोग यह नहीं जानते कि आखिरकार सीनियर सिटीजन कौन है। खासकर जो लोग गांव में निवास करते हैं, यानी गांव में रहते हैं, तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो उन्हें हम बता दें कि वे पुरुष जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और कोई महिला जिनकी उम्र 58 साल से ऊपर है, तो वे सभी लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। इन सभी मेरे बुजुर्ग साथियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी सुविधाएं और लाभ देने का प्रावधान बजट 2025 में किया है। और अक्सर कई सारे घरों में कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अपने सीनियर सिटीजन की देखभाल नहीं करते हैं, और कई बुजुर्ग साथी ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। आर्थिक स्थिति कहां जाए तो अच्छी नहीं है। ऐसे सभी सीनियर सिटीजन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक विशेष कानून बनाया गया है, जिसके अंतर्गत यह लाभ देने की बात कही गई है। तो प्यारे दोस्तों, लाभ तो कई सारे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी लाभों में से 5 बड़े लाभ बताएंगे, जो कि जुलाई 2025 से सभी सीनियर सिटीजन ले पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, तो समय रहते ही आपको सरकार द्वारा दी जाने वाली इन 5 सुविधाओं को जान लेना चाहिए, ताकि आप इन 5 सुविधाओं का लाभ आसानी से ले सकें और अपना जीवन सुखमय कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही काम की जानकारी मिलती रहे और आप सरकारी सुविधाओं का लाभ आसानी से उठाते रहें। और दोस्तों, आपकी उम्र अभी कितनी है और क्या आपको किसी भी तरह का लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए जानते हैं जानकारी को विस्तार से। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सुविधा देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को दी जाएगी, वह है रेलवे और हवाई यात्रा को लेकर। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जुलाई 2025 से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स जो रेलवे और हवाई यात्रा करते हैं, तो उन्हें विशेष छूट दी जाएगी। हालांकि पहले भी यह सुविधा थी, लेकिन अब इसे और बढ़ा दिया गया है। जी हां, केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन को यहां पर बड़ी ही सौगात दे दी है। रेलवे यात्रा में छूट की बात करें तो पुरुष सीनियर सिटीजन्स को किराए में 40% की छूट मिलेगी, वहीं महिला सीनियर सिटीजन्स को रेल यात्रा में 50% की छूट मिलेगी। यह सभी क्लास यानी जनरल से लेकर एसी तक पर लागू रहेगा। हवाई यात्रा में भी यहां पर विशेष छूट दी गई है और इंडिया की घरेलू उड़ानों पर विशेष छूट दी जाएगी। टिकट बुकिंग में भी प्राथमिकता की सुविधा सीनियर सिटीजन्स को मिलेगी। तो दोस्तों, यह पहला सबसे बड़ा लाभ देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को दिया जाएगा। जो अगला लाभ देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, वह है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें, भारत में सभी सीनियर सिटीजन्स का इलाज मुफ्त किया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस सुविधा से अनजान हैं, बेखबर हैं। सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई हुई है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का गारंटी कार्ड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के जरिए देश भर के सभी बुजुर्ग देश के किसी भी सरकारी या अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड केवल गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक इसे फ्री में बनवा सकते हैं, बिना किसी खर्च के। आयुष्मान कार्ड सभी वरिष्ठ नागरिक बनवा सकते हैं। यह भी बड़ी ही सुविधा सरकार के द्वारा देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को दी गई है। अब दोस्तों, बात करते हैं केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को दिए जाने वाले अगले लाभ की। तो यह लाभ बैंकिंग सुविधाओं को लेकर है।
जी हां दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स को बैंकिंग सेवाओं में भी कई सुविधाएं दी जाती हैं। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाई हुई है तो 2025 के बजट में यह नियम लागू किया गया है कि 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। कई वरिष्ठ नागरिक अपने मकान को किराए पर देकर आमदनी कमाते हैं। यदि उन्हें ऑनलाइन पेमेंट या चेक से किराए की राशि मिलती है और यह राशि 6 लाख रुपए या उससे कम है तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो यह भी एक बड़ा लाभ देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को केंद्र सरकार ने दिया है। इसी के साथ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को अगला लाभ क्या दिया जा रहा है उसकी बात करें तो अगला लाभ है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर। जी हां, जो सीनियर सिटीजन्स आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें सरकार मासिक पेंशन प्रदान करती है। यह राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसे हरियाणा राज्य में 3,000 रुपए प्रति महीना दी जाती है। ऐसी ही राजधानी दिल्ली में 2,500 रुपए से 3,000 रुपए प्रति माह दी जाती है। खासकर यह सुविधा उन सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई गई है जो कि गरीब हैं, जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स को अगला लाभ जो दिया जाता है वह है उनके कानूनी अधिकारों की सुरक्षा। जी हां दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 लागू किया गया है। माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए यह कानून बनाया गया है। बुजुर्गों को अपनी संपत्ति और भरण पोषण का पूरा अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा फ्री लीगल हेल्प भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता दी जाती है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों को संपत्ति या अनेकों अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, परंतु अब इस कानून के माध्यम से देश भर के सभी सीनियर सिटीजन्स अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से सबसे अच्छा लाभ आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अपने अधिक से अधिक संबंधियों तक जरूर भेजें, उन्हें साझा करें। और जाते जाते दोस्तों, विनती यही रहेगी कि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब